किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन परिस्थितियों में पल बढ़ रहा है और उसे किस प्रकार का मार्गदर्शन मिल रहा है। अगर किसी के पास सही संस्कार और मार्गदर्शन हो तो वह कठिनाइयों के बावजूद सफलता पा सकता है। लेकिन अगर जीवन में कोई मार्गदर्शन देने वाला न हो तो वह गलत रास्ते पर भी भटक सकता है। आज की ये कहानी दो अनाथ बहनों सुनीता और अंजलि की है, जो माता पिता के गुजर जाने के बाद बुरी संगति में पड़ गई और गलत राह पर चल पड़ी। लेकिन समय ने ऐसा करवट ली कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इंसान खुद को सुधारने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। किसी समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में रमेश और सरला नाम के एक दंपति रहते थे। वे बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। रमेश गांव के एक सम्मानित किसान थे और सरला एक गृहिणी थी, जो बहुत दयालु स्वभाव की महिला थी। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। उनकी दो प्यारी बेटियां थीं। सुनीता 16 वर्ष, जो बहुत समझदार, चंचल और बुद्धिमान थी। अंजलि 14 वर्ष, जो थोड़ी शरारती लेकिन बहुत मासूम थी। रमेश और सरला अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वे उन्हें सिखाते थे कि ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। गांव में सभी लोग इस परिवार का सम्मान करते थे। सुनीता और अंजलि गांव के स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में अच्छी थी। वे दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती। उनकी मां उन्हें सिखाती थी कि गरीबों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जिसने भी इसे जरा सा भी नजरअंदाज किया वह इसका शिकार हो गया। रमेश और सरला भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। गांव में इलाज की कोई खास सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और कुछ ही दिनों में दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सुनीता और अंजलि अनाथ हो चुकी थीं। वे सदमे में थीं, रोती रहीं, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया। धीरे धीरे घर में रखा पैसा भी खत्म हो गया। अब दोनों बहनें भूख और गरीबी से तड़पने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, कहां जाएं। गांव के लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन हर कोई अपने ही जीवन में व्यस्त था। जब गांव में रहना मुश्किल हो गया तो सुनीता और अंजलि ने शहर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद शहर में उन्हें कोई नौकरी या काम मिल जाए। दोनों ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और नए जीवन की तलाश में अनजान राह पर निकल पड़ी। शहर पहुंचकर उन्हें समझ आया कि शहर में जीना उतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। वे कुछ दिनों तक मंदिरों के बाहर भीख मांगकर काम चलाने लगीं। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। एक दिन उनकी मुलाकात शोभा नाम की एक महिला से हुई। शोभा बहुत अमीर लग रही थी। उसने उन्हें कहा, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें अच्छा खाना और रहने की जगह दूंगी। गरीबी से तंग आ चुकी बहनों ने बिना सोचे समझे शोभा की बात मान ली। लेकिन वे नहीं जानती थी कि शोभा एक गलत धंधे से जुड़ी थी। शोभा ने उन्हें चोरी, ठगी और झूठ बोलकर पैसा ऐंठने जैसे गलत कामों में फंसा दिया। धीरे धीरे दोनों बहनों को शराब, जुए और अन्य बुरी आदतों की लत लग गई। वे अमीर लोगों को ठगने और धोखा देने में माहिर हो गईं। उन्हें अब नैतिकता की कोई चिंता नहीं थी। अब वे पूरी तरह संस्कारहीन और बिगड़ी हुई लड़कियां बन चुकी थीं। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो मंदिर के बाहर बैठा था। वह बहुत भूखा लग रहा था। अंजलि ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, अगर पेट भरना है तो काम करो, ऐसे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं भी कभी तुम्हारे पिता की तरह मेहनती किसान था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद मेरा सब कुछ चला गया। तुम जिस राह पर हो वहाँ केवल विनाश है। उन शब्दों ने सुनीता और अंजलि के मन को झकझोर दिया। कुछ दिनों बाद जब वे एक अमीर व्यक्ति को ठगने की कोशिश कर रही थीं, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया। वहाँ एक वृद्ध जज ने उनकी पूरी कहानी सुनी और गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम दोनों अपराधी से ज्यादा भटकी हुई आत्माएं हो। अगर मैं तुम्हें जेल भेजूंगा तो तुम हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में खो जाओगी। लेकिन अगर तुम खुद को बदलने का संकल्प लो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। सुनीता और अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माफी मांगी और सुधरने की कसम खाई। जज ने उन्हें एक अनाथालय में भेज दिया, जहां वे गरीब और बेसहारा बच्चों की देखभाल करने लगीं। धीरे धीरे उनकी सोच और आदतें बदल गईं। अब वे ईमानदारी से मेहनत करके कमाने लगीं। वे गरीबों की मदद करने लगीं। उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत रास्ता कभी भी सही अंजाम तक नहीं ले जाता। लेकिन अगर इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की ठान ले तो वह अपना जीवन फिर से संवार सकता है। संस्कार और परवरिश व्यक्ति का भविष्य तय करते हैं, लेकिन अगर रास्ता भटक जाए तो आत्मबोध ही इंसान को सही दिशा में ला सकता है।